गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 17 नवंबर और जानेंगे 17 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो दोस्तों आज की हमारी जो फर्स्ट वोकेब है डिफेक्शन। क्या है डिफेक्शन? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है दल बदल, त्याग या फिर विद्रोह। क्लियर है? याद रखना इसके 3 मीनिंग है, दल बदल, त्याग, विद्रोह। सो द डेजर्शन ऑफ वंस कंट्री और कॉज इन फेवर ऑफ एन अपोजिंग वन। किसी एक देश का विस्थापन या किसी विरोधी के पक्ष में कारण। क्या कहता है? किसी एक देश के विस्थापन या किसी विरोधी के पक्ष में कारण। विरोधी के पक्ष में तो कारण है और एक देश का विभाजन है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो देयर आर 3 synonyms of defections. First one is desertion and second absconding and third decamping. Clear? And antonym commitment, reliability, fidelity. ठीक है, एंटोनिम्स क्या है? कमिटमेंट, रिलिएबिलिटी, फिडेलिटी। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब एग्जाम्पल चेक करते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल है, हर डिफेक्शन फ्रॉम द डेमोक्रेट्स ऑक्योर्ड सून आफ्टर द फेलियर ऑफ द कोलिशन प्रपोजल। डेमोक्रेट से उनका दल बदल गठबंधन प्रस्ताव की विफलता के तुरंत बाद हुआ। जब प्रपोजल हुआ उसका उसी के बाद जो उनका डेमोक्रेट से उनका जो दल बदल मीन्स डिफेक्शन जो है, डिफेक्शन और गठबंधन जो है विफलता में तुरंत बाद हो गया, प्रस्ताव की विफलता के बाद प्रपोजल की। ठीक है, क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है आपने। और हाँ, फटाफट से अब जो है चैनल को, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं भाई, वो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो शेयर कर लीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जो जीके फैक्ट्स की फैमिली की जो है जो वोकेब कराई जाती है डेली उसका जो है बेनिफिट उठा सके। दोस्तों जीके फैक्ट्स की फैमिली में जो है दिन में जो है आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो जो अपलोड की आती है आपके लिए वो आती है 5 बजे। कितने बजे आती है? 5 बजे आती है। ये दोस्तों करंट अफेयर होती है जो कि डेली करंट अफेयर कही जाती है ऑप्शन वाइज। ठीक है, इसमें जो है सर आपको जो 10 से जो है 12 क्वेश्चन डेली आपको मिलते हैं। वहीं 8 बजे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वोकेब करा रहा हूँ ये भी डेली आपको प्रोवाइड की जाती है। इसमें हम जो है एक मतलब कि वोकेब लेते हैं, साथ ही उसके सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स और साथ ही जो एग्जाम्पल भी उसको चेक करते हैं। और फिर जो है आप सभी ने जो है उसके एग्जाम्पल से मतलब कि जितने भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होते हैं उन सभी से जो 1 बाय 1 जो एक सेंटेंस बना के अपने आपको क्या देखना पड़ता है। ठीक है, और एक वीडियो आती है 2 बजे और जो है 8 बजे। दोस्तों ये 2 वीडियो हैं, इनका एनालाइज किया जाता है डीपली, साथ ही ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है और जो है इंटरव्यू में तो ये आपको हेल्प करेगी। इसमें एक टॉपिक कराया जाता है जिसका एनालाइज किया जाता है, वो टॉपिक कुछ भी हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन हो जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी स्थान का नाम चेंजिंग किया या फिर कोई योजना बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी कहीं पर कुछ सुनामी वगैरह कुछ भी एनीथिंग वटेवर कुछ भी ऐसा उस सबको हम आपको कराते हैं। सो दोस्तों इसमें जो है आपको जो है डिसीजन मेकिंग की जो है मतलब कि स्किल्स प्रोवाइड होती है जो कि मीन्स इंटरव्यू बेस से जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखना फटाफट से जो मैंने आपको बताई है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा था क्या? कोरेस्केट। क्या है? कोरेस्केट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है चमकना धमकना। चमकना धमकना का मीनिंग मतलब कि देखो आपने देखा होगा कभी कभार हम उस मतलब कि जेंडर का नाम नहीं लेंगे। सो कुछ जो होते हैं लोग, ठीक है, कुछ जो लोग होते हैं जब किसी मैरिज में जाते हैं सो वो कैसे करते हैं, वो चमकने धमकने तरीके से जो अपने आपको रेडी करके उसके बाद जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत इजी सा एग्जांपल दिया मैंने कि किस तरीके से समझना। सो ऑफ लाइट फ्लैश और स्पार्कल। क्या इसका मीनिंग है? ऑफ लाइट फ्लैश और स्पार्कल, दीप्ति चमक प्रकाश की। क्या? दीप्ति चमक प्रकाश की। ठीक है, एंड सिनोनिम्स शिमर, स्पार्कल, ट्विंकल। क्लियर है? एंड एंटोनिम्स ये हुए हैं कवरेज, डार्कल एंड ड्यूल। क्लियर है? सिनोनिम्स आज साथ ही जो एंटोनिम्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप सब भी इनको जो है पढ़िए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो नॉलेज के बेस पे। सो द फ्लैशलाइट वाज यूज्ड टू coruscate a message to the other compares across the lake। झील के उस पार अन्य
कैंपरों को एक संदेश भेजने के लिए टॉर्च का उपयोग किया गया था। क्या क्या? झील के उस पार अन्य कैंपरों को एक संदेश भेजने के लिए टॉर्च का उपयोग किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है इसका शिरिल। क्या दिया हुआ है? शिरिल है नेक्स्ट वोकैब, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है कर्णभेदी, कोलाहल। कोलाहल में क्या है? कर्णभेदी या फिर कोलाहल में। सो ऑफ अ वॉइस और साउंड हाई पिच्ड एंड पीर्सिंग, ऊंची ऊंची और छेदने वाली किसी आवाज या ध्वनि का। क्या है? ऊंची ऊंची और छेदने वाली। क्लियर? सिनोनिम्स चेक करें तो हाई पिच, पीर्सिंग, हाई, शार्प। क्लियर? एंटोनिम्स दिए हुए हैं लो, सॉफ्ट, ड्यूल सेट। क्लियर? एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हेन रोज वर स्टेप शी लेट आउट अ श्रिल स्क्रीम। जब गुलाब को छुरा घोंपा, क्या? जब गुलाब को छुरा भोंका तो उसने एक तीखी चीख निकाली। ठीक है? जब गुलाब को छुरा घोंपा तो उसने एक जो है तीखी चीख निकाली, जिसको बोलते हैं श्रिल लाइका। ठीक है? नेक्स्ट बात करें तो इंटरडिक्ट। क्या है? इंटरडिक्ट है इसका और पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई इसका जो है नाउन है और मीनिंग है प्रतिबंध या फिर निषेध। आप उसको प्रोहिबिशन भी कह सकते हैं। ठीक है? सो एन ऑथोरिटेटिव प्रोहिबिशन इन पर्टिकुलर, एक आधिकारिक निषेध विशेष रूप से। कुछ आधिकारिक निषेध होते हैं, कानूनी निषेध होते हैं जो कि एक विशेष रूप से सबके लिए होते हैं। ठीक है? सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोहिबिशन, बैन, बार, वीटो, प्रोस्क्रिप्शन। एंटोनिम्स कोरबोरेट, सपोर्ट। क्लियर? एग्जाम्पल चेक कर, सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है माई पेरेंट्स विल प्रोबेबली इंटरडिक्ट मी फ्रॉम वर्किंग दिस सेमेस्टर। मेरे माता पिता शायद मुझे इस सेमेस्टर में काम करने से रोकेंगे। क्या करेंगे? मेरे माता पिता शायद मुझे इस सेमेस्टर में काम करने से रोकेंगे। क्लियर? ये ध्यान रखना, देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है और साथ ही जो नॉलेज इंप्रूवमेंट होगी आपकी, फर्स्ट वन। ठीक है? सो नेक्स्ट है नॉट। क्या है? नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है शून्य, तुच्छता। मीन्स शून्य तो आपको पता होगा, जीरो। So the numerical symbol 0 or the absence of number or quantity represented by it, संख्यात्मक चिन्ह 0 या उनके द्वारा प्रतिनिधित संख्या या मात्रा की अनुपस्थिति। मीन्स 0 की बात हो रही है कि कोई 0 संख्या है। ठीक है? और सिनोनिम्स की बात करें सो ऑट, साइफर, गूस, एग, नील, नथिंग, ओ, जीरो, जिल्त, जिप। ठीक है दोस्तों? सो ये इसके जो सिनोनिम्स इसके एंटोनिम्स नहीं है, देखिए कितने सारे हैं, इसको याद कर लेना आप सब इसको। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की, सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है द प्लीज फॉर पीस हैव बीन फॉर नॉट एज द वॉर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अवर 5 years। 5 साल से अधिक समय से युद्ध चल रहा है, इसलिए शांति की दलीलें बेकरार हैं। भाई जब 5 साल से युद्ध चल रहा है, सो शांति की जो दलीलें दे रहे हैं वो अब किसी काम की नहीं है। सो द प्लीज ऑफ फॉर पीस हैव बीन फॉर नॉट एज द वॉर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 5 years। 5 साल के लिए युद्ध चल रहा है, सो अब जो है शांति की दलीलें देनी जो है बेकार हैं। ठीक है? नेक्स्ट बात करें एबिस्मॉल। क्या है? एबिस्मॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका तो नहीं है। ठीक है? और बेहद, इसका मीनिंग क्या है? बेहद खराब। क्या है? बेहद खराब। सो एक्सट्रीमली बैड। क्या है? एक्सट्रीमली बैड। क्लियर? सिनोनिम्स की बात करें सो बैड और ऑफुल। एंटोनिम्स दिए हुए हैं गुड। क्या दिए हुए हैं? गुड। ठीक है? एग्जाम्पल चेक करें सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आई गॉट एन एबिस्मॉल ग्रेड एन माई रिसर्च पेपर। मुझे अपने शोध पत्र पर एक आबाद ग्रेड मिला। क्या मिला? आबाद ग्रेड मिला उसके जो उसने रिसर्च किया है। ठीक है? नेक्स्ट बात करें सो ब्रॉल। क्या है? ब्रॉल मीनिंग है इसका विवाद। क्या मीनिंग है? विवाद। सो एन इंटेंस लाउड फ्लाइट, तीव्र या फिर तीव्र लड़ाई। सिनोनिम्स अप्रॉर, क्लेश, एंटोनिम्स कैल्म, पीस। क्लियर है? सो ये इसके सिनोनिम्स और जो है दोस्तों एंटोनिम्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एग्जांपल की, सो देखिए एग्जांपल दिया हुआ है अ ब्रॉल ब्रोक आउट एट स्कूल टुडे आफ्टर वन स्टूडेंट्स एक्यूज
अनदर ऑफ चीटिंग, एक छात्र द्वारा दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद आज स्कूल में विवाद हो गया। क्या हुआ? एक स्टूडेंट्स ने जो है दूसरे स्टूडेंट्स पे क्या करा है, धोखाधड़ी का जो उस पर आरोप लगाया है, ठीक है, जिसके कारण जो आज स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल में आज विवाद हो रहा है। क्या हो रहा है? विवाद। ठीक है। नेक्स्ट बात करें सर टैसिड। क्या है टैसिड? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है सूचित। क्या है मीनिंग? सूचित। सो अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, बिना बताए समझे या निहित, बिना बताए समझे या निहित। क्लियर। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्लिसिट, इनफेड, इंसिनुएटेड, अनस्पोकन। एंड एंटोनिम्स ब्लेटेंट, एविडेंट, मैनिफेस्ट, एक्सप्लिसिट। क्लियर। सो दोस्तों ये रहे इसके सिनोनिम्स और साथ ही जो एंटोनिम्स। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन माई बिजनेस ऑल दैट इज नीडेड फॉर अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग इज अ हैंडशेक बिटवीन मैन। मेरे व्यवसाय में एक मौन समझ के लिए केवल पुरुषों के बीच हाथ मिलाना आवश्यक है। क्या? इन माई बिजनेस, उसके व्यवसाय में जो है एक मौन समझ के लिए जो है केवल पुरुषों के बीच हाथ मिलाना जो है आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्या है? फिजिटी। फिजिटी क्या है? फिजिटी मीनिंग है बेचैन। क्या है? बेचैन। सो inclined to fidget, restless और uneasy। फिजूल की इच्छा, बेचैनी। So if I talk about synonyms, so restless, uneasy, agitated, quivering, antonyms calm, still। Clear। एग्जाम्पल चेक करें। सो एग्जाम्पल है, even thought she tried to control her body, the fidgety toddler could not be still during story time। भले ही उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कहानी के समय के दौरान चंचल बच्चा स्थिर नहीं हो सका। क्या कह रहा है कि भले ही उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश की है, शरीर को अपने कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट कहानी की जो स्टोरी के समय के दौरान चंचल बच्चा स्थिर नहीं हो सका। ठीक है। नेक्स्ट बात करें। सो नेक्स्ट नहीं है। सो दोस्तों आज का क्लास जो है खत्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए और जो न्यू स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, ताकि और स्टूडेंट भी जो जीके फैक्स की फैमिली के बेनिफिट उठा सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके से बने रहिए जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते रहेंगे इसी तरीके से।